आइए हम देखिए मानसून पढ़ते हैं आज। मानसून अरबी शब्द मौसमी से बना है। जो मानसून शब्द है वो मौसमी से बना है, जिसका अर्थ ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हवाओं की दिशा और वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशील है। मतलब जैसे क्या था, मानसून अरबी शब्द है जो मौसमी शब्द से बना है, जिसका अर्थ ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हवाओं की दिशा में और वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशील होता है। ये क्वेश्चन जो एसआई में आया था। मानसून वायुमंडल से संबंधित एक आवर्ती पवन है। मानसून जो है वायुमंडल से संबंधित एक आवर्ती पवन है जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है। जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा को बदल देती है। गर्मी के दिनों में यह 6 माह सागर से स्थल की ओर, क्योंकि सागर स्थल की ओर होगा तभी ना ठंडापन थोड़ा मिलेगा। और ठंडे के दिनों में 6 माह स्थल से सागर की ओर चलती है। ठीक है। गर्मी के दिनों में 6 माह सागर से स्थल की ओर चलती है और ठंडों के दिनों में स्थल से सागर की ओर चलती है। अब आइए देखते हैं पहले फर्स्ट 15 मार्च से 15 जून तक के वर्षा। 15 जून भारत में मौसम वेधशाला पुणे में है। भारत का मौसम वेधशाला पुणे में है। जैसे जैसे सूर्य विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता चला जाता है। जैसे में सूर्य जो है वो विषुवत रेखा से देखिए डायग्राम है। देखिए ये विषुवत रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया ना। जैसे सूर्य विषुवत रेखा से कर्क रेखा तो बढ़ता चला जाता है, तो वैसे वैसे सागर की तुलना में है, सागर की तुलना में ये सागर हो गया, इसकी तुलना में स्थल का तापमान बढ़ जाता है। और स्थल का तापमान बढ़ जाता है और स्थल पर एलपी मतलब लो प्रेशर का विकास होता है। देखिए जैसे जैसे विषुवत रेखा कर्क रेखा की ओर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे तापीय विषुवत रेखा उत्तर की ओर चली जाती है। तापीय विषुवत रेखा है ना, जो उत्तर की ओर चली जाती है। और इसके कारण पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर भारत, जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, ये उत्तर भारत के मैदान से हिमालय के उत्तर में खिसक जाता है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मैदानी भागों में मजबूत एलपी का निर्माण करता है। लो प्रेशर का विकास होता है। इस एलपी क्षेत्रों की ओर चलने वाली गर्म स्थलीय हवाओं को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे में यूपी, बिहार, राजस्थान ईटीसी लू हो गया। असम वेस्ट बंगाल में काल वैसाखी हो गया और उड़ीसा में नॉर्वेस्टर हो गया। उड़ीसा और असम वेस्ट बंगाल आएगा तो अब काल वैसाखी मारिएगा, और उड़ीसा आएगा तो नॉर्वेस्टर आ गया। और इन तीनों को छोड़कर और अगर यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब कुछ भी आ जाए तो लू मारिएगा। लू होता है। जब ये गर्म स्थलीय हवाएं नदी झीलों से जाएगी तो तालाब में होकर जाएगी तो जलवाष्प ग्रहण करेगी और मानसून के आने से पहले संवहनीय वर्षा कराती है। जो बादल बनता है उससे संवहनीय वर्षा कराती है। इस वर्षा को मानसून पूर्व वर्षा कहा जाता है। और इस वर्षा का होना भारत में मानसून आगमन का सूचक होता है। और इस वर्षा को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे में असम हो गया, असम हम कहेंगे चेरी बारदोली छिड़ा, या कर्नाटक में कहेंगे हम लोग कॉफ़ी या चेरी ब्लास्ट में कहेंगे हम लोग, और केरल में कहेंगे आम्र वर्षा या फूलों का बौछार। अब कहते हैं 15 जून से 15 सितंबर। 15 मार्च से 15 जून तक पढ़े थे, जिसमें वो संवहनीय वर्षा कहा जाता था। जैसे में संवहनीय वर्षा कहा जाता था। अब 15 जून से हम लोग 15 सितंबर पढ़ेंगे। भारत में आने वाला मानसून दक्षिणी पश्चिमी पवन ग्रुप में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा नहीं कि 15 जून से 15, ये नहीं पूछेगा कि दक्षिणी पश्चिमी। एक क्वेश्चन देखिए बताते हैं। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है ये सबसे पहले किस राज्य में आता है? तो भारत के केरल राज्य में, क्योंकि भारत के केरल राज्य में एक अगस्त मलई है। अगस्त मलई से टकराता है तो वो 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर की शाखा में बढ़ जाता है। देखिए भारत में आने वाली मानसून दक्षिण पश्चिम पवन ग्रुप में होता है और इसी कारण इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। इसीलिए आप ये दक्षिणी पश्चिमी याद करिएगा। 15 जून से 15 सितंबर, खाली आप 15 जून से 15 सितंबर तक ये देख लीजिए। ये सर्वप्रथम केरल के अगस्त में टकराता है। ये सर्वप्रथम खाली केरल के अगस्त में टकराए और वर्षा कराता है। मतलब केरल में सबसे सर्वप्रथम वर्षा होता है इस शाखा से 15 जून से 15 सितंबर में।
कराता है और इसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। मानसून प्रस्फोट कहा जाता है और अगस्त में से टकराने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है। बताया ना, ये दो भागों में बढ़ जाता है। पहला हो गया अरब खाड़ी सागर की शाखा और दूसरा हो गया बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गया। तो हम पहले पढ़ेंगे अरब सागर की शाखा में। देखते हैं अरब सागर की शाखा है। देखिए ये पहली शाखा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से ये वर्षा होती है और ये होता है पूर्वी। ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया। तो देखिए ये पूर्वी है। इस ब्रिटिश है प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ढलान नहीं होने के कारण इसकी जो वर्षा है इसमें नहीं होता है, कम होता है, इससे अलावा कम होता है, इसीलिए ब्रिटिश छाया प्रदेश कहा जाता है। और दूसरी शाखा जाती है नर्मदा ताप्ती सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य से होकर होती है, छोटा नागपुर पठार पर मिलती है। और तीसरा जाती है गुजरात राजस्थान से होकर गुजरती है। उधर उतना अधिक वर्षा नहीं कराती है क्योंकि अरावली पर्वत के समांतर होने के कारण वहाँ अधिक वर्षा नहीं करा पाती है। तो देखिए पढ़ाता है भारत के सबसे पहले वर्षा अरब सागर की शाखा से ही होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बिहार एसआई 1275 में आ चुका है कि भारत की पहली शाखा, सबसे पहली शाखा अरब शाखा किस शाखा से होती है। तब पहली शाखा से होती है जो कौन है, पश्चिमी घाट। तो भारत की सबसे पहला वर्षा अरब सागर की शाखा होती है। इसकी पहली उपशाखा पश्चिमी घाट पर्वत के लंबवत टकराती है। मतलब इसकी पहली जो उपशाखा है ये भारत के पश्चिमी भाग के लंबवत टकराती है। लेकिन पूर्वी भाग की ढाल में कमी और तापमान में वृद्धि के कारण, जो पूर्वी भाग है ये पूर्वी भाग है, इसमें तापमान में वृद्धि और ढाल में कमी के कारण वर्षा की कमी होती है, वर्षा की कमी पाई जाती है और ये ब्रिटिश छाया प्रदेश का निर्माण होता है। अब इसकी दूसरी उपशाखा को देखिए। अरब सागर की दूसरी उपशाखा नर्मदा ताप्ती घाटी से प्रवेश करती है और ये विंध्याचल तथा सतपुड़ा के दक्षिण भाग में वर्षा कराते हुए छोटा नागपुर पठार तक जाती है। छोटा नागपुर पठार कहाँ है, तो देखिए छोटा नागपुर पठार कहाँ है जानते हैं ना, छोटा नागपुर पठार तक जाती है। अब अरब सागर की तीसरी उपशाखा गुजरात और राजस्थान में प्रवेश करती है। लेकिन अरावली पर्वत बताया ना, अरावली पर्वत समांतर है होने के कारण इस शाखा की वर्षा कमी पाई जाती है। एक और बार रिपीट कर देते हैं। जो अरब सागर की पहली उपशाखा है ये पश्चिमी घाट से होकर समांतर टकराती समांतर ये टकरा रही है ना, देखिए समांतर ये टकरा रही है, समांतर ये टकरा रही है और यहाँ भारी वर्षा कराती है। जो यहाँ पर है ना राज्य यहाँ केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, यहाँ भारी वर्षा कराती है। और इधर जो पूर्वी भाग है जैसे में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ जो पूर्वी भाग में इसमें ढलान की कमी और तापमान में वृद्धि के कारण यहाँ वर्षा की कमी पड़ जाती है, इससे ब्रिटिश छाया प्रदेश की थी। इसकी दूसरी उपशाखा जाती है यहाँ से नर्मदा ताप्ती से होते हुए छोटा नागपुर पठार पर। यहाँ है सतपुड़ा, यहाँ है विंध्याचल पर्वत के समांतर होते जाती है। तीसरी उपशाखा है राजस्थान गुजरात से जाती है, लेकिन अरावली पर्वत के समांतर होने के यहाँ वर्षा में कमी पाई जाती है। अब ये देखते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी में पहली उपशाखा जाती है। यहाँ पहली उपशाखा बंगाल खाड़ी से पहली उपशाखा जाती है। ये पहली उपशाखा जाती है मेघालय में मोंसीराम चेरापूंजी से वर्षा कराते हुए यहाँ सिंटेक्सियल मोड़ अरुणाचल प्रदेश सिंटेक्सियल मोड़ से यहाँ मुड़ जाती है और यहाँ बिहार सिक्किम बिहार फिर उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब में वर्षा कराते हुए यहाँ पर चल जाती है। अब इसकी दूसरी उपशाखा जाती है आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से। आंध्र प्रदेश और यहाँ पश्चिम बंगाल से होते हुए ये दूसरी उपशाखा अरब सागर की दूसरी उपशाखा जो छोटा नागपुर पठार पर मिलती है और यही शाखा इसकी दूसरी उपशाखा से मिलती है। तीसरी उपशाखा दूसरी उपशाखा से मिलती है। देखिए हम क्या बताए हैं। तो बंगाल की खाड़ी शाखा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के समांतर होकर गुजरती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के समय तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। ये क्वेश्चन 2275 में आया था एक बार बिहार एसआई में कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें वर्षा ऋतु के समय वर्षा ऋतु के समय वहाँ वर्षा नहीं होती है। तमिलनाडु हो गया क्योंकि वहाँ कोरोमंडल तट है ना, कोरोमंडल तट के समांतर होकर ये कोरोमंडल तट हो जाएगा, उसके समांतर होकर गुजरती है और इसी कारण वर्षा ऋतु के समय तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। ठीक है। इसकी पहली उपशाखा पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करती है और मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से घिरने के बाद भारत और विश्व में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी या मोंसीराम में कराती है और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में
हिमालय के सिंटेक्सियल मोड़ के मुड़ने के बाद हिमालय के सहारे पश्चिमी की ओर बढ़ जाती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बढ़ जाती है। बंगाल की खाड़ी की दूसरी उपशाखा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रवेश करती है और वर्षा कराते हुए छोटा नागपुर पठार अरब सागर की दूसरी उपशाखा में मिलती है और वर्षा कराते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मैदानी भागों की ओर बढ़ जाती है। अब आगे देखते हैं हम लोग पढ़े 15 जून से 15 सितंबर। अब देखते हैं 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच क्या घटना होता है। देखिए 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच सितंबर के मध्य से जो मानसून गया था ना, ये जो मानसून यहाँ से गया था वो उसका लौटना प्रारंभ हो जाता है। जो मानसून जाएगा तो वो आएगा ना जी, जो गया मान लें कि हम मौसी गए तो हम आएंगे ना, तो आए पश्चिम आना मध्य सितंबर से आना प्रारंभ हो जाता है। देखिए तो 15 सितंबर से 15 दिसंबर की अवस्था में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है और इसके कारण देखिए जब 15 मार्च से 15 जून था तो सूर्य आ गया था उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में आने से ये कर्क रेखा जैसे जैसे विषुवत रेखा कर्क रेखा गुजरता है तो ये जो पश्चिमी जैसे में उत्तर की ओर चला जाता है। देखिए बता दें 15 सितंबर से 15 दिसंबर की अवस्था में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है और इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आ गया और सितंबर के मध्य से उत्तरी पश्चिमी भारत से मानसून का लौटना प्रारंभ हो जाता है। इसे ही मानसून का निवर्तन या लौटना कहा जाता है। सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने से तापीय विषुवत रेखा भी गोलार्ध में आ जाती है और इसके कारण हिमालय के उत्तर में अवस्थित पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर भारत के मैदान भाग में आने लगता है। यदि इस समय हम बताए ना 15 मार्च से 15 जून में जब जैसे जैसे विषुवत रेखा कर्क की ओर जाता था, मतलब ये विषुवत रेखा हो गया, ये कर्क विषुवत रेखा बीच में होता है तो ये कर्क रेखा की ओर जाएगा, तब जो विषुवत रेखा है वो कर्क रेखा की ओर जाएगा तो यहाँ की जो तापमान होगी वहाँ में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी क्योंकि सूर्य आ गया उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में आ गया ना जी, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ गया तो जहाँ पश्चिमी जेट स्ट्रीम था वो आ गया कहाँ, उत्तरी हिमालय के मोड़ में, और तापीय विषुवत रेखा भी वहाँ चल गया। तो जब अब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य आ गया तो ये जो है जेट स्ट्रीम वो आ जाएगा ना जी, अब आ जाएगा। तो कारण हिमालय उत्तर की अवस्थित है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम आ जाता है। अगर इस समय सागर का तापमान अगर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया ना तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। मतलब लौटते हुए मानसून के समय अगर समुद्र का तापमान, सागर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है और इसके कारण भारत के पूर्वी तट के सहारे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में चक्रवातीय वर्षा होती है। तमिलनाडु हो जाएगा, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल की चक्रवातीय वर्षा हो जाती है। तो हम अब 15 दिसंबर से 15 मार्च तो इस समय जो होती है ना ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है सूर्य, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है तो पश्चिमी विक्षोभ भी आ जाता है, उत्तर भारत में सेट हो जाता है और पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी उत्तर भारत में सेट हो जाता है। ये देखिए क्या कह रहा है, बताया ना। इस अवस्था में पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर भारत के मैदानी भागों में स्थापित हो जाता है और इसके कारण पश्चिमी विक्षोभ के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा होती है। देखिए पश्चिम से पूर्व की वर्षा होती है। पश्चिम कहाँ, पश्चिम इधर है ना या पूर्व इधर है, तो पश्चिम से पूर्व की वर्षा होती है। ये पश्चिम से जो है पश्चिम यहाँ हिमालय भारत हो गया, पश्चिम से पूर्व वर्षा होती है। जबकि लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा रहता है। देखिए 15 दिसंबर से 15 मार्च इस अवस्था में जड़ा होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि शीतकालीन ऐसा कौन सा राज्य जिसमें शीतकालीन में वर्षा होता है, तो हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण, या और पूछेगा तो पश्चिम से पूर्व मतलब लौटता हुआ मानसून के कारण। और पश्चिमी विक्षोभ क्या देख लीजिए, ठंडे के दिनों में उत्तर भारत में पश्चिम से पूर्व की वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के रूप में वर्षा होती है। इस वर्षा का संबंध शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से है जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर के अफ्रीका गर्म हवा यूरोप ठंडी हवा से मिलने से होती है। यह चक्रवात सीरिया, इजराइल, इराक, ईरान, पाकिस्तान से वर्षा कराते हुए भारत के पंजाब,
में प्रवेश करता है और इससे सबसे अधिक वर्षा भारत में पंजाब में होती है और है, जबकि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल की ओर कम वर्षा और यह वर्षा गेहूं फसल के लिए लाभदायक होता है। मतलब पश्चिमी विक्षोभ से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पंजाब में, यही लिखा है बस। देखिए 15 मार्च से 15 जून पड़े हैं, तो क्या हम बोले मानसून पूर्व वर्षा या सामान्य वर्षा, क्योंकि जब इसमें एलपी का पूरा गर्म हो जाता है, तो एलपी का होता है, लू बहने लगता है, तो एलपी के निर्माण होता है और वो नदी झील तालाबों से होकर गुजरता है, तो वो आर्द्रता ग्रहण करता है और मानसून पूर्व वर्षा कराता है। अब 15 जून से 15 सितंबर तक, 15 सितंबर में पश्चिमी जेट स्ट्रीम और तापीय विषय रेखा उत्तर की ओर सेट हो जाता है। इसे मानसून परस्पोर्ट, जिसको अभी चल रहा है ना, इसे मानसून परस्पोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि 2 शाखाओं में बढ़ता है। सबसे पहले केरल में वर्षा कराता है 15 सितंबर से 15 दिसंबर। क्या कहेंगे? तो पूर्वी तट के सहारे उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय वर्षा, या उसको हम कह सकते हैं पूर्वी तट के सहारे या चक्रवातीय वर्षा। और 15 दिसंबर से 15 मार्च के उत्तर भारत में क्या कहल जाए? तो पश्चिम विक्षोभ वर्षा कहल जाए, और तमिलनाडु के तट के सहारे कहल जाए, और उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा और लौटते हुए मानसून वर्षा। तो भारत में वर्षा का प्रतिशत देखिए, मानसून वर्षा का प्रतिशत 10% हो जाएगा, और मानसूनी वर्षा 74%, मानसून पूर्व वर्षा 10, मानसूनी वर्षा 74, और पश्चिमी विक्षोभ 3%, और लड़ते हुए मानसून 13%। भारत में मानसून की खोज अरबी यात्री हिपाल्स के द्वारा किया गया, लेकिन मानसून का सही वर्ण अल-समुदी किया। भारत में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक होती है। विश्व में औसत वर्षा 97 सेंटीमीटर होती है। टाइम ग्रेस, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।